हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वन वर्ड को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमने 381 वर्ड डिस्कस कर लिए हैं। आज की क्लास में हम 381 को डिस्कस करेंगे। ओके, 381 को हम डिस्कस करने वाले हैं। ये आपके वन वर्ड और प्रीवियस ईयर है, आपके सारे एग्जाम्स में पूछने वाले हैं, चाहे वो आपके अपकमिंग एग्जाम हो या फिर आपके जितने भी एग्जाम हुए हैं सारे एग्जाम्स में ये पूछे गए और आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, एक मिनट मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। ओके, पहला जो क्वेश्चन है आपका, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड। पहला कह रहा है नॉट कनेक्टेड विद रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर्स। मतलब ऐसा कोई कौन सा चीज है जो रिलीजियस या फिर स्पिरिचुअल मैटर्स से कनेक्टेड नहीं है। मीन्स कहने का मतलब है कि धार्मिक हो या फिर आध्यात्मिक मामलों से संबंधित नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे? सेक्युलर, वेटरन या कम्युनल या फिर एथिस्ट, क्या कहेंगे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे जो राइट आंसर हो जाएगा, वेटरन मतलब क्या होता है? अनुभवी होता है। और कम्युनल मतलब होता है सांप्रदायिक होता है। एथिस्ट मतलब होता है नास्तिक, जो ईश्वर को नहीं मानता है। तो यहाँ पे जो रिलीजियस या स्पिरिचुअल मैटर से जो संबंधित नहीं है उसे हम सेक्युलर कहते हैं। ठीक है, सेक्युलर, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ग्रुप ऑफ 3 नॉवेल्स और प्लेज ईच कंप्लीट इन इटसेल्फ। मतलब 3 नॉवेल और प्लेज का एक ग्रुप होता है जो अपने आप में ही कंप्लीट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? 3 नॉवेल्स का या प्ले का एक समूह होता है जो अपने आप में ही संपूर्ण होता है, उसे हम ट्रिपलेट या ट्राइमवर या ट्राइलोजी या ट्राइवेट क्या कहेंगे बताना है। सो यहाँ पे देखेंगे हम, ट्रिपलेट मीन्स क्या होता है? जिसमें 3 हो, त्रिक जिसको बोला जाता है, त्रिक 3 हो। ट्राइमविर मीन्स क्या होता है? जिसमें त्रिशासक होते हैं, मतलब 3 शासक जिसमें होते हैं उसे बोला जाता है। और ट्राइवेट में तो होता है लोहे का जो तिपाया, ये भी 3 से ही रिलेटेड है, लोहे का तिपाया। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ट्राइलोजी हो जाएगा। तो 3 नॉवेल्स हो गए या 3 नॉवेल्स या प्लेस का जो ग्रुप है, प्रत्येक स्वयं में अपने आप में ही पूर्ण है, उसे हम कहेंगे ट्राइलोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ पर्सन हु प्रिजर्व स्किन ऑफ एनिमल्स। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अ पर्सन हु प्रिजर्व स्किन ऑफ एनिमल्स, मतलब एक व्यक्ति जो जानवरों की स्किन को क्या करता है? प्रिजर्व करता है, संरक्षित करता है, उसे हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन में आपके बिलोक्वेस्ट है, दूसरा जो आपका है फिलोलॉजिस्ट है, टैक्सीडर्मिस्ट है, ऑक्यूलिस्ट है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले हम सारा देख लेते हैं। ऑक्यूलिस्ट मीन्स क्या होता है? जो स्पेशलिस्ट ऑफ आई, आंखों का जो विशेषज्ञ होता है उसे बोला जाता है ऑक्यूलिस्ट। ठीक है, आपका जो है फिलोलॉजिस्ट मीन्स क्या होता है? तो भाषाविद होता है, इसका मतलब होता है भाषाविद। ठीक है, और आपका जो है यहाँ पे आपका जो बिलोक्विस्ट है, ठीक है, बिलोक्विस्ट मीन्स क्या होता है? तो ये भी याद रखना है, व्यक्ति जो 2 आवाजों में बोल सकता है उसे बिलोक्विस्ट कहा जाता है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो 2 आवाजों में बोल सकता हो। ओके, तो यहाँ पे एक पर्सन जो एनिमल्स की स्किन को प्रिजर्व करता है उसे हम क्या कहेंगे? टैक्सीडर्मिस्ट कहेंगे, याद रखना है, टैक्सीडर्मिस्ट कहेंगे। ओके, टैक्सी मतलब ही होता है कि जो एनिमल्स वगैरह से रिलेटेड, एनिमल्स की चमड़ी वगैरह से रिलेटेड रहता है। तो यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, एक मिनट, ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वन हु चेंजेस साइड्स। ऐसा व्यक्ति जो बार बार अपनी साइड्स को चेंज करता रहे, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? नोविस कहेंगे कि अमेचर, इन्वेडर या फिर टर्न कोट। मतलब ऐसा व्यक्ति जो बार बार पक्ष बदलता हो, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे बताना है। तो नोविस मीन्स क्या होता है? नौसिखिया, नोविस मतलब नौसिखिया। अमेचर मतलब शौकिया, जैसे कोई काम कर रहा हो तो शौकिया तौर पे करता हो, उसे बोला जाता है अमेचर। इन्वेडर मतलब हमलावर। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा व्यक्ति जो बार बार अपने पक्ष को बदलता रहता है, ऐसे व्यक्ति को हम टर्न कोट कहते हैं, टर्न कोट कहते हैं, जिसे हम अगर अपनी भाषा में कहें तो दल बदलू। ठीक है, टर्न कोट, दल बदलू, जो अपनी बातों से मुकर जाता है तुरंत,
नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू अनइम्पोर्टेंट टू कंसीडर, इसे हम क्या बोलेंगे? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कि विचार करने के लिए बहुत ही महत्वहीन, विचार करने के लिए बहुत ही महत्वहीन, इसे हम क्या कहेंगे? ठीक है, डायमिनेटिव या ट्रिवियल, नथिंग या नोटिसेबल, क्या होगा? विचार करने के लिए बहुत ही महत्वहीन, इसे हम क्या कहेंगे? सो राइट आंसर यहाँ पे ट्रिवियल हो जाएगा। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा, ट्रिवियल हो जाएगा। ट्रिवियल मतलब ही होता है महत्वहीन और तुच्छ होता है। बाकी आप नथिंग तो जानते हैं, नोटिसेबल मतलब ध्यान देने योग्य होता है, और डायमिनेटिव मतलब होता है मदनता। ठीक है, डायमिनेटिव मतलब आप बोल सकते हो सूक्ष्म जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अ कप और अदर डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट अवार्डेड एज अ प्राइज फॉर अ विक्ट्री और सक्सेस, उसे हम क्या कहेंगे? मतलब जीत या सफलता के लिए पुरस्कार के रूप में दिया गया कोई कप या फिर कोई दूसरी सजावटी वस्तु। ठीक है, जीत या सफलता के लिए पुरस्कार के रूप में दिया गया कोई कप हो या कोई वस्तु हो, क्या बोला जाएगा? गिफ्ट, क्राउन, प्रेजेंट या ट्रॉफी, क्या बोला जाएगा? जो आपको एक प्राइज, एक विक्ट्री या सक्सेस पर दिया जाता हो, उसे हम क्या कहेंगे? सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ट्रॉफी कहेंगे। गिफ्ट पे नहीं आएंगे, ना ही प्रेजेंट पे आएंगे, ट्रॉफी। हमें जब विक्ट्री या सक्सेस पर कोई प्राइज दिया जाता है या कोई डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रॉफी कहते हैं, याद रखना है। गिफ्ट नहीं होगा, उपहार होता है, क्राउन ताज होता है, और प्रेजेंट मतलब भी पुरस्कार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, इसे हम क्या कहेंगे? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आई स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, मतलब तेज गति से बहने वाली जो स्ट्रीम होती है उसे क्या कहते हैं? जो तेज गति से बहने वाली धारा होती है उसे हम क्या बोलेंगे? रिवुलेट, क्रीक, टोरेंट या ट्रिकल, क्या कहेंगे ये बताना है। तो जो बहुत ही गहरे, बहुत ही तेज एंड फास्ट मूविंग जो पानी की धारा होती है उसे हम क्या कहते हैं? सो राइट आंसर यहाँ पे टोरेंट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। टोरेंट मतलब ये होता है प्रचंड धारा, तेज धारा। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं रेवुलेट मतलब क्या होती है? छोटी नदी, स्मॉल रिवर होती है, छोटी नदी। ठीक है, क्रीक मतलब होता है नैरो, संकरी। ठीक है, संकरी खाड़ी, तो आप इसे संकरी बोल सकते हैं, संकरी नैरो, संकरी खाड़ी। ठीक है, बाकी ट्रिकल मतलब होता है टपकना, रिसना। एक मिनट, ट्रिकल मीन्स क्या होता है? टपकना, रिसना से वो टपकना नहीं होता, रिसना से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, अगला जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखेंगे हम, द आर्ट ऑफ क्लीनिंग एंड प्रिजर्विंग एनिमल्स स्किन, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जानवरों की खाल की सफाई और संरक्षण की कला को हम क्या कहते हैं? जानवरों की खाल की सफाई और उसके संरक्षण की कला को हम क्या कहते हैं? एटिमोलॉजी या टेक्सोनॉमी या फिर डर्मेटोलॉजी या फिर टैक्सीड्रेमी। तो टैक्सीड्रेमी जहां पे होगी वो आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है, टैक्स से रिलेटेड ही याद रखना है। टैक्सीडर्मी जानवरों की खाल से रिलेटेड है, तो याद रखना है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो एनिमल्स की स्किन को प्रिजर्व किया जाता है और जो सफाई किया जाती है उस कला को हम क्या कहते हैं? सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा, टैक्सीडर्मी। ठीक है, टैक्सीडर्मी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप यहाँ पे देखेंगे एटिमोलॉजी, इसका मतलब क्या होता है? शब्द उत्पत्ति जो होती है उसे शब्द साधन कहा जाता है। टैक्सोनॉमी मतलब वर्गीकरण। ठीक है, टैक्सोनॉमी मतलब क्या होता है? वर्गीकरण। और डर्मेटोलॉजिस्ट तो पता ही है, त्वचा विज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटिंग टू द हीलिंग ऑफ डिजीज। अगला जो क्वेश्चन है आपका, रिलेटिंग टू द हीलिंग ऑफ अ डिजीज, यानी कि किसी भी डिजीज के यानी कि रोगों के उपचार से संबंधित क्या कहा जाएगा? प्रिवेंटिव, इम्यूनिटी, इनोकुलेशन या फिर थेराप्यूटिक, क्या कहा जाएगा? सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, मतलब किसी भी रोगों के उपचार से संबंधित हम क्या कहते हैं? सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी करेक्ट हो जाएगा, थेराप्यूटिक। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं प्रिवेंटिव मतलब कोई प्रिवेंटिव मतलब रोकना, बचाव। इम्यूनिटी मतलब होता है आपका प्रतिरक्षण। इनोकुलेशन मतलब होता है टीका।
नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो वन वर्ड है आपका, अ पोर्टेबल रेडियो सेट। अ पोर्टेबल रेडियो सेट, इसे क्या कहा जाएगा? मतलब एक पोर्टेबल रेडियो सेट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांजिस्टर कहते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, या फिर ट्रांसपोजिशन कहते हैं, ट्रांजंक्शन कहते हैं, क्या कहते हैं? पोर्टेबल रेडियो सेट जो होता है क्या कहते हैं? सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? ए करेक्ट हो जाएगा, ट्रांजिस्टर कहते हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर। बाकी आप देख सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन मतलब होता है प्रतिलिपि, ट्रांसपोजिशन स्थानांतरण, और ट्रांजंक्शन मतलब होता है लेन देन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग चाइल्ड जस्ट बिगिनिंग टू वॉक। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? यंग चाइल्ड जस्ट बिगिनिंग टू वॉक, टोडलर, कब, जोए या फिर किड, इसे क्या कहेंगे? ठीक है, कि वह बच्चा जो चलना शुरू कर रहा हो, कोई यंग बच्चा, कोई छोटा सा बच्चा है जो अभी चलना ही शुरू कर रहा हो, उसे हम क्या बोलते हैं? कब मिस क्या होता है? शेर का बच्चा होता है। जोई, इसको जोई बोलेंगे ना। कंगारू का बच्चा होता है, कंगारू का बच्चा इसे कहा जाता है। यस, कंगारू का बच्चा। ठीक है, और किड मतलब मजाक भी होता है, बच्चा भी होता है। नेक्स्ट पे आएंगे, तो यहाँ पे पहले आंसर बता दूं, यहाँ पे टॉडलर कहा जाएगा, मतलब एक छोटा सा बच्चा हो जो अभी चलना ही शुरू कर रहा हो, उसे हम टॉडलर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वायलेंट विंड स्टॉर्म। अ वायलेंट विंड स्टॉर्म मतलब एक हिंसक तूफान, क्या बोलेंगे? टेम्परेट, ड्रॉट, टेम्पेस्ट। तो एक हिंसक तूफान को हम क्या कहेंगे? टेम्पेस्ट कहेंगे। ठीक है, एक हिंसक तूफान को हम क्या कहेंगे? टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट मतलब ही होता है आंधी। ठीक है, नेक्स्ट बाकी और भी देख लेते हैं, 1 मिनट और भी मीनिंग देख लेते हैं। टेम्परेट, तो टेम्परेट मतलब जो क्या बोलते हैं इसको? संतुलित या शीतोष्ण। ये जो ड्रॉट होता है, DROUGST, ये ड्रॉट मतलब होता है सूखा। ठीक है, ये ड्रॉट मतलब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये जो ड्रॉट मतलब होता है सूखा, कहते हैं ना सूखा पड़ गया, वो वाला सूखा। और ये DRAUGST, ये ड्रॉट मतलब होता है प्रारूप तैयार करना, कोई प्रारूप है उसको तैयार करना, प्रारूप तैयार करना। ठीक है, या फिर खुराक भी होता है। ओके, तो याद रखना इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, वन हु एब्सटेन फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक्स। ऐसा व्यक्ति जो एल्कोहलिक ड्रिंक्स से अपने आप को बचा के रख रहा हो, अपने आप को दूर रख रहा हो, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? जो शराब से ही परहेज करता हो, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, या ड्रंकर्ड, या टीटोटेलर, क्या कहेंगे? तो भाई वेजिटेरियन तो वो होता है जो शाकाहारी होता है, नॉन वेजिटेरियन जो मांस वगैरह खाते हैं, मांसाहारी। ड्रंकर्ड मतलब शराबी होता है, और टीटोटेलर मतलब शराब ना पीने वाला। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है? जो मतलब शराब से ही अपने आप को दूर रख रहा हो तो टीटोटेलर होगा, मतलब शराब ना पीने वाला। ओके, ड्रंकर्ड मीन्स होता पियक्कड़, कहते नहीं पियक्कड़, शराबी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, एन इमेजिनरी परफेक्ट स्टेट आर प्लेस। इसे हम क्या कहेंगे? यूटोपिया, डिस्टोपिया, या नोस्टैल्जिया, आर्केडिया। एक इमेजिनरी परफेक्ट स्टेट या प्लेस, यानी कि एक काल्पनिक पूर्ण राज्य या स्थान, उसे हम क्या कहते हैं? यूटोपिया, डिस्टोपिया, या फिर नोस्टैल्जिया, आर्केडिया। तो उसे हम यूटोपिया कहेंगे, यूटोपिया। ठीक है, थॉमस मूर की आपने याद रखना है। तो इमेजिनरी परफेक्ट स्टेट या प्लेस, एक इमेजिनरी परफेक्ट स्टेट रहता है, प्लेस रहता है, उसे यूटोपिया कहेंगे। ठीक है, याद रखना है। डिस्टोपिया मतलब तबाह देश, जिसमें अनप्लीजेंट इमेजिनरी होती है, तबाह देश जिसे कहा जाता है अनप्लीजेंट। इसमें क्या होता है? प्लीजेंट होता है यूटोपिया में, डिस्टोपिया में अनप्लीजेंट। नोस्टैल्जिया क्या होता है? जो हम पुरानी याद को याद करते हैं, मतलब अपने बीते हुए समय को, कोई अच्छा समय हमारे लिए जिसको हम प्रेजेंट में याद कर रहे हैं, नोस्टैल्जिया फील कर रहे हैं, बहुत उदासी फील कर रहे हैं, विषाद। आर्केडिया मतलब भी काल्पनिक ही होता है, इसका भी मतलब होता है काल्पनिक, याद रखना है। ठीक है, काल्पनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें मैंने 30 ही क्वेश्चन रखे हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं रखे हैं, 30 क्वेश्चन रखे हैं। एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी, देखिए इस टाइप भी पूछा जा सकता है, वैसे भी पूछा जा सकता है कि एक इमेजिनरी परफेक्ट स्टेट ऑफ प्लेस, इस तरह भी पूछा जाता है। एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी भी पूछा जा सकता है। तो मॉडल है कि फ्लॉलेस है, अल्टीमेट है, ये यूटोपिया है। एन इमेज मतलब एक अकाल्पनिक आदर्श समाज,
तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे भी हम यूटोपिया ही बोलेंगे। एक मतलब एक अकाल्पनिक आदर्श समाज या एक अकाल्पनिक स्टेट, पूर्ण राज्य या स्थान, उसे हम यूटोपिया ही बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना है। अल्टीमेट मतलब अंतिम होता है, फ्लॉलेस मतलब निर्दोष, मॉडल तो नमूना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एन इमेजिंग सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड एवरीवन इज हैप्पी। देखिए 3 टाइप का पूछा जा सकता है। एक तो वैसे पूछा गया कि एक इमेजिनरी परफेक्ट स्टेट या फिर प्लेस, यूटोपिया हो गया। दूसरा क्या पूछा गया? एन इमेजिनरी आइडल सोसाइटी, वो भी आपका यूटोपिया है। अब ऐसे भी पूछा गया एक इमेजिन सोसाइटी है जहां एवरीथिंग परफेक्ट है और सब लोग खुश हैं, तो ऐसी सोसाइटी को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम रिस्पॉन्सिबल, हिपोक्राइट या फिर यूटोपिया या फिर इवेंजलिस्ट, क्या कहा जाता है ऐसे सोसाइटी को जहां सब कुछ पूर्ण हो और हर कोई खुश हो? सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाता है यूटोपिया। अगेन यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो आपका यूटोपिया हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, बार बार पूछा गया है। ठीक है, बाकी रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार होता है। हिपोक्राइट मींस क्या होता है? पाखंडी, जो पाखंडी होते हैं उसे कहा जाता है पाखंडी। इवेंजलिस्ट मतलब होता है, इसका मतलब होता है सुसमाचार लेखक भी होता है। और ईसाई मत का जो क्रिश्चियनिटी का जो प्रचारक होता है उसे भी कहा जाता है इवेंजलिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैविंग नो मॉरल प्रिंसिपल्स। ठीक है, हैविंग नो मॉरल प्रिंसिपल मतलब जिसके कोई नैतिक सिद्धांत नहीं है, उसे हम क्या बोलेंगे? जिसके पास कोई नैतिक सिद्धांत ही नहीं है उसे हम क्या बोलेंगे? अनवेयर, मिस्चीवियस, एथिकल या अनस्क्रूपलस, क्या बोलेंगे? सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? जिसके कोई नैतिक सिद्धांत नहीं है उसे हम बोलेंगे अनस्क्रूपलस। यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी अनवेयर अनजान होता है, बेखबर होता है। मिस्चीवियस शरारती होता है। इथिकल मतलब होता है नैतिक, इसका भी मतलब होता है मॉरली। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। और अनस्क्रूपलस मतलब क्या होता है? अनैतिक, इमोरल। ठीक है, इमोरल होता है। यहाँ पे पूछा भी गया है कि जिसके कोई नैतिक सिद्धांत ना हो, यानी कि अनैतिक हो, तो उसे हम अनस्क्रूपलस ही कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, अ न्यू प्रोजेक्ट और बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्विंग सम रिस्क। क्या कहा जा रहा है कि एक नया प्रोजेक्ट या व्यवसायिक गतिविधि जिसमें कुछ जोखिम हो, एक नया प्रोजेक्ट या फिर बिजनेस जिसमें आपका एक नया प्रोजेक्ट हो या व्यवसायिक बिजनेस एक्टिविटी हो जिसमें कुछ रिस्क हो, उसे हम क्या बोलेंगे? एंटरप्रेन्योर या वेंचर या एक्सपेरिमेंट या टैबू, उसे हम क्या बोलेंगे बताना है। तो जहां पे आपका एक न्यू प्रोजेक्ट हो या बिजनेस एक्टिविटी हो जिसमें कुछ रिस्क भी हो, उसे हम क्या बोलते हैं? सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वेंचर हो जाएगा। वेंचर, रिस्क की बात आ गई है तो यहाँ पे वेंचर हो जाएगा। ओके, वेंचर मतलब जोखिम का काम। यहाँ पे वेंचर मतलब ही होता है जोखिम का काम। ठीक है, बाकी आपका एक्सपेरिमेंट तो आपको जानते ही, एक्सपेरिमेंट प्रयोग होता है। टैबू मतलब क्या होता है? टैबू निषेध, टैबू मतलब होता है निषेध। और एंटरप्रेन्योर मतलब होता है उद्यमी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किलर ऑफ प्रॉफिट। किलर ऑफ प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट की हत्यारा, प्रॉफिट को ही मतलब हत्या कर देना, उसे क्या बोलेंगे? मैर्टिसाइड या फिर वेटिसाइड, पैट्रिसाइड या सोरोरिसाइड, क्या कहा जाएगा? किलर ऑफ प्रॉफिट। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा बी, वेटिसाइड कहा जाएगा। वेटिसाइड मतलब ही होता है पैगंबर की हत्या करने वाला। पैगंबर की हत्या करना यानी कि वेटिसाइड, उसे बोला जाएगा पैगंबर की हत्या करने वाला। ओके, तो याद रखना है। और सोरोरिसाइड मतलब होता है बहन का हत्यारा। पैट्रिसाइड मतलब होता है पिता का हत्यारा, याद रखना है। और मैर्टिसाइड मतलब वाइफ ऑफ मर्डर, मतलब पत्नी का हत्यारा जो होता है उसे बोला जाता है। पैट्रिसाइड मतलब फादर की जो हत्या है, और सोरोरिसाइड मतलब सिस्टर की हत्या। तो यहाँ पे साइड मतलब ही होता है हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलोंग सी जर्नी। इसे हम क्या कहेंगे? अलोंग सी जर्नी मतलब लंबी समुद्री यात्रा, उसे हम ट्रिप बोलेंगे कि वेज की एक्सकर्जन या एक्सपेडिशन क्या बोलेंगे बताना है।
तो ट्रिप मतलब तो होता है यात्रा, है ना। बाकी एक्सकर्जन मतलब भी होता है यात्रा, सैर, सैर होता है। एक्सपेडिशन मतलब भी होता है अभियान। ठीक है, यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। बी मतलब सॉरी वेज मतलब होता है, आई थिंक इसको वेज ही पढ़ा जाएगा, जल यात्रा। ओके, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समथिंग डन बिकॉज वन वांट्स नॉट बाय फोर्स। समथिंग डन बिकॉज वन वांट्स टू, नॉट बाय फोर्स। इसे हम क्या बोलेंगे, मतलब कुछ ऐसा जो एक व्यक्ति अपनी इच्छा से करता हो, मतलब फोर्सफुली नहीं करता हो, कुछ ऐसा काम जो एक व्यक्ति अपने इच्छा से करता हो, कोई फोर्स से ना करता हो, उसे हम क्या बोलेंगे, थ्रेटन की वॉलंटरी, सब्जेक्टेड या कोड, क्या कहेंगे। तो उसे वॉलेंट्री बोलेंगे। वॉलेंट्री मतलब होता है स्वैच्छिक, अपने स्वैच्छिक से ये काम कर रहा है वो। ठीक है, बाकी थ्रेटन तो धमकी हो गया, सब्जेक्टेड तो आपका कोड, सब्जेक्टेड मतलब अधीन होता है, कोड मतलब होता है मजबूर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अ पर्सन हु इज अनडुली एंग्सियस अबाउट हिज हर हेल्थ। तो एक ऐसा व्यक्ति बताना है यहाँ पे, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी स्वास्थ्य के प्रति अत्यधिक चिंता रहता हो, चिंतित रहता हो। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज्यादा चिंता होता हो, उसे क्या बोलेंगे। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वेलेटुरिनेरियन। ओके, बाकी आप देखेंगे इगैलिटेरियन मतलब क्या होता है, ये भी देख लेते हैं। इगैली मतलब समानतावादी जिसे कहा जाता है, और एंटीक्वेरियन मतलब होता है पुरातत्ववेत्ता। नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ पर्सन विदाउट अ सेटल्ड होम और रेगुलर वर्क हु वॉन्डर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड लिव्स बाय बिगनिंग। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति है, वह व्यक्ति जिसके पास अस्थायी घर ना हो, जिसके पास एक अस्थायी घर ना हो या नियमित काम नहीं होता है, और वो एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है भीख मांगकर, भीख मांगकर अपनी जीविका गुजारा, मतलब अपनी जीवित रहता है। ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, वैग्रेंट, ट्रूवेंट, इटिनेरेंट या माइग्रेंट। ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, जिसका कोई अस्थायी घर ना हो, कोई काम ना हो, और वो सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पर घूमता रहता हो और बेगिंग करके ही अपनी जीविका कमाता हो, मतलब अपनी जीवित रहता हो। ऐसे व्यक्ति को हम वैग्रेंट बोलते हैं, घुमक्कड़, जिसे हम खाना बदोश बोलते हैं। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को हम। बाकी ट्रूवेंट मतलब क्या होता है, जो बार बार विद्यालय वगैरह में भी, स्कूल में क्या होता है, अनुपस्थित रहता है, उसे बोलते हैं ट्रूवेंट। इटिनेरेंट मतलब होता है भ्रमणकारी। ठीक है, ये याद रखना है, इटिनेरेंट मतलब होता है भ्रमणकारी, और माइग्रेंट मतलब होता है प्रवासी। बट ये याद रखना है, प्रवासी और वैग्रेंट में यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। जो वैग्रेंट होते हैं, घुमक्कड़ होते हैं, खाना बदोश, उनके पास कोई सेटल्ड होम नहीं होता है, कोई काम नहीं होता, बस वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं और बेगिंग करके ही वो जीवित रहते हैं। याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबल टू अडेप्ट टू मेनी डिफरेंट फंक्शन आर एक्टिविटीज। मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वह जो कई अलग अलग कार्यों या गतिविधियों में अनुकूल हो सकता है। मतलब अलग अलग मेनी डिफरेंट फंक्शन या एक्टिविटीज, अलग अलग कार्यों में या अलग अलग एक्टिविटीज में अपने आप को क्या कर लेता हो, अनुकूल हो सकता हो, उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सपर्ट, वर्सटाइल, सैरोगेट या फिर डिप्टी। क्या कहेंगे, बताना है। मतलब चाहे, कहने का मतलब है कि चाहे कोई भी अलग अलग कार्य हो या गतिविधि हो, दोनों में वो अपने आप को अनुकूल हो सकता है, वो बना लेता है, एडेप्ट कर लेता है अपने आप को। ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, वर्सटाइल कहते हैं। एक्सपर्ट नहीं होगा, वर्सटाइल। वर्सटाइल मतलब ही होता है बहुमुखी, मतलब विभिन्न प्रतिभाओं का धनी होना। ठीक है, बाकी आप एक्सपर्ट विशेषज्ञ हो जाएगा, सरोगेट मतलब प्रतिनिधि हो जाता है, डिप्टी मतलब सहायक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ प्लांटेशन ऑफ ग्रेप्स। अगला जो आपका है, अ प्लांटेशन ऑफ ग्रेप्स यानी कि अंगूरों का बागबान, क्या कहलाएगा, नर्सरी, ऑर्चर्ड या वाइन यार्ड या फिर ग्रोव। तो नर्सरी तो नहीं होगा, है ना। नर्सरी तो होता है पौधा घर होता है जहां पे ढेर सारे पौधे रहते हैं। ऑर्चर्ड मतलब बागीचा होता है, लेकिन किसका बागीचा, फलों का बागीचा होता है, उसे बोलते हैं ऑर्चर्ड। गार्डन मतलब भी बागीचा होता है, लेकिन ऑर्चर्ड मतलब जहां पे फल वगैरह लगे रहते हैं ज्यादा, उसे ऑर्चर्ड बोला जाता है। ग्रुप मतलब होता है उपवन, इसको लिख दे रही हूँ, ग्रुप मतलब क्या होता है, उपवन। तो यहाँ पे वाइन यार्ड हो जाएगा। वाइन यार्ड मतलब होता ही है
याद रखना है, वो अंगूर का बाग होता है, वाइन यार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस इन अ पर्टिकुलर फील्ड। एक व्यक्ति है जो एक पर्टिकुलर फील्ड में बहुत लंबे समय से उसके पास अनुभव है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? वेटरन, अमेचर या कॉस्मोपॉलिटन या स्टोइक? स्टोइक होता है इंडिफरेंट, इंडिफरेंट यानी कि उदासीन, बेपरवाह, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अमेचर मतलब होता है शौकिया, जो शौकिया तौर पे काम करते हैं अमेचर हो जाता है, अमेचर उसे कहा जाता है। ठीक है, जो शौकिया। और स्टोइक उदासीन होता है। और आपका कॉस्मोपॉलिटन मतलब होता है सर्वदेशीय। तो यहाँ पे वेटरन करेक्ट हो जाएगा, वेटरन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक ऐसा व्यक्ति जिसे किसी विशेष क्षेत्र में एक लंबा अनुभव हो, उसे हम कहते हैं वेटरन। वेटरन मतलब ही होता है अनुभवी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द डिसीजन दैट इज गिवन बाय द जूरी और जज एट द एंड ऑफ अ ट्रायल। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? निर्णय जो जूरी या न्यायाधीश द्वारा एक मुकदमे के अंत में दिया जाता है। एक डिसीजन जो जूरी या जज के द्वारा अंत में दिया जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे? एक्यूजिशन, पनिशमेंट, एलिगेशन, वर्डिक्ट, क्या कहेंगे बताना है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर, एक्यूजिशन मतलब होता है आरोप। ठीक है। पनिशमेंट मतलब भी होता है सजा देना, और एलिगेशन मतलब भी होता है तथा कथित आरोप होता है। एलिगेशन यानी कि फैक्ट के साथ जो एलिगेशन लगाया जाता है उसे बोला जाता है एलिगेशन। अरे आरोप लगाए जाते हैं, एलिगेशन। यहाँ पे वर्डिक्ट करेक्ट हो जाएगा, वर्डिक्ट। वर्डिक्ट मतलब भी होता है निर्णय। ठीक है। एक्यूजिशन मतलब भी होता है आरोप। पनिशमेंट को पता ही है, इसका भी मतलब होता है आरोप, लेकिन तथा कथित आरोप, दोनों में थोड़ा सा फर्क है, याद रखना है। तो मतलब कोई भी डिसीजन या जूरी या जज के द्वारा अंत में दिया जाता है उसे हम वर्डिक्ट कहते हैं, निर्णय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। टू सेपरेट हस्क फ्रॉम द ग्रेन। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? टू सेपरेट मतलब अनाज से भूसा अलग करना। ग्रेन मीन्स क्या होता है? अनाज। हस्क मतलब होता है भूसा। यस, अनाज से भूसा को अलग करना, उसे हम क्या बोलेंगे? विस्क, विलो, विप या विन्नो, क्या बोला जाएगा ये बताना है। तो विस्क मतलब होता है यहाँ पे जो विन्नो, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। विन्नो, विन्नो मतलब ही होता है चुनना या फटकना, चुनना या फटकना। ठीक है। बाकी विल्लो जब मतलब क्या होता है? एक प्रकार का वृक्ष होता है, एक प्रकार का पेड़ होता है। विस्क मतलब तेजी से भागना होता है। ठीक है। और इसका मतलब फेंटना भी होता है, कोई चीज हम फेंटते हैं ना, उसका मतलब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लावर्स आर लीव्स वोवन टुगेदर इन अ सर्किल फॉर प्लेसिंग ऑन अ कॉफिन और अ ग्रेव। गार्लैंड, रिथ, बंच, बुके, ऐसे को क्या कहेंगे? मतलब फूल या पत्तियों को गोलाकार में बुनकर अंतिम संस्कार या कब्र पर रखने के लिए उपयोग किया जाता है, क्या कहा जाएगा? कोई फूल हो गया, पत्ती हो गया, उसको बुनकर एक गोलाकार बना दिया जाता है, एक सर्किल बना दिया जाता है, उसे कॉफिन या ग्रेव पर रख दिया जाता है, ऐसे को हम क्या कहेंगे? गार्लैंड कहेंगे कि रेत की बंच या बुके कहेंगे? गार्लैंड मतलब होता है गजरा, माला, हार भी बोल सकते हैं, जो हम हार पहनते हैं ना, गार्लैंड, हार। ठीक है। बाकी आप बंच मतलब होता है गुच्छा, गुच्छा। बुके मतलब गुलदस्ता, गुलदस्ता। तो यहाँ पे रेत हो जाएगा, रेत, रेत। ठीक है। रेत मतलब होता है पुष्पहार। ओके, पुष्पांजलि। एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन हु हैज मैजिकल पावर्स आर स्किल्स। अ मैन हु हैज मैजिकल पावर्स आर स्किल्स, एक व्यक्ति जिसके पास जादुई शक्तियां या कौशल होते हैं, उसे क्या कहते हैं? एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास मैजिकल पावर हो और स्किल्स हो, उसे अमेचर, विजार्ड, एजेंट या साइंटिस्ट। अमेचर तो होगा नहीं, अमेचर तो शौकिया होता है। एजेंट भी नहीं होगा, याद रखना है, एजेंट भी नहीं होगा। एजेंट मतलब होता है प्रतिनिधि होता है। साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिक। विजार्ड होगा, जादूगर। विजार्ड मीन्स क्या होता है? जादूगर। ओके, इतना ही था। यस, इतना ही था। तो कैसा लगा? इसमें 30 क्वेश्चन हमने लिया था 1 वर्ड के, और ये आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं। कैसा लगा? अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसका PDF चाहिए
मेरे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप लोग जुड़ जाइएगा। और जो फर्स्ट टाइम चैनल को वॉच कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दिया करें अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।